स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरुने नित्ये नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरद वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 10 अक्षर भाव से बरतने की बातें। बात नंबर 109। उपासक, उपास्य और धाम, ये तीनों गुणों की जो शुद्धि, उसको यथार्थ जानकर भगवान को जो भजता है उसे किसी बात की कसर रहती नहीं है, मतलब कि किसी बात का दोष या तो त्रुटि रहती नहीं है। उसके लिए उसे तीनों स्वरूप के बारे में हम उसको बताते हैं। पहला है जो उपासक है, तो उपासक जो भगवान की उपासना करने वाला जो जीवात्मा है उसके बारे में अक्षर की भावना दृढ़ करनी। अभी यहाँ पे भी जब उपासक की बात होती है तब देह, इंद्रिय और अंतःकरण की बात नहीं हो रही है, पर सीधे सीधे जो अंतर्दृष्टि से जो जीवात्मा को पकड़ना है उस जीवात्मा की बात हो रही है। और जब तक ये जीवात्मा हमारे पकड़ में नहीं आएगा तब तक ये अक्षर की जो भावना है वो सिर्फ शब्द या तो भावात्मक जगत में ही रहेगा, वो नक्करता में, मतलब कि सादस हम अक्षर भाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये सूक्ष्मता जाननी है, और जब हम उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे तो उसकी शुद्धता तो दूर की बात है, वो सिर्फ शब्द का ज्ञान हो जाएगा। और शब्द का ज्ञान के आगे बढ़ना है तो हमें अंतर्दृष्टि करनी है और गहराई में उतरना। और उस अक्षर के बिना जो प्रकृति पुरुषाधिक भाव, तो किसी में तो उसका मन स्थिरता को प्राप्त ही नहीं होता, मतलब कि वहां पे चिपकता ही नहीं है और एक अक्षर भाव के बारे में स्थिर हो जाता है, वो उपासक की शुद्धि कहलाती है। तो ये है पहली बात, उपासक की बात। अभी जो दूसरी बात बताई है वो उपास्य मूर्ति जो श्री हरि जय, मतलब किसी सज्जनन स्वामी हैं, उनका जो स्वरूप, उनका जो स्वभाव, उनके गुण, उनकी विभूति, वो तो ऐश्वर्याधिक है और ऐसा अक्षराधिक किसी के बारे में नहीं है। और वो भगवान के स्वरूपाधिक तो अपरिमित है और अक्षराधिक सभी से विलक्षण है। और ऐसी रीत से श्री हरि जी की जो उपास्य है उसकी शुद्धि हमें जाननी है। और तीसरी बात है कि श्री हरि जी का जो धाम है वो तो अक्षर है और स्वयं को अनुरूप वो अक्षरधाम उन्होंने माना है। और अन्य जो धाम हैं उसमें तो वो स्वयं दिखाई तो देते हैं, पर वो तो धाम के निवासी भक्त को सुख देने के लिए ही, उस भक्त की रुचि के अनुसार ही उसे प्रतीत होती है। जिस तरह पृथ्वी के बारे में
भगवान हमें प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, और वो मनुष्य रूप भक्त को सुख देने के लिए ही उनकी रुचि के अनुसार वो दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, और उसी तरह अन्य धाम में भी दिखाई देते हैं। और ऐसी रीत से ही धाम की शुद्धि हमें जाननी है। तो ये जो शुद्धि की जो बात की है, ये शुद्धि की बात शब्दों से समझने के बजाय यदि हम उसके अनुरूप हम हमारी वृत्ति को अंदर मोड़ना चालू करें, अंदर मोड़ना चालू करें मतलब कि सबसे पहला तो मौन, दूसरा आंख और कान बंद, और तीसरा हमारा संपूर्ण जो फोकस है, हमारा जो संपूर्ण लक्ष्य है, हमारी संपूर्ण देखने की जो अंतरचक्षु से देखने की जो क्रिया है, वो है भाव जगत और भगवान की मूर्ति। जब हम उस सूक्ष्म गहन तत्व तलक हम पहुंच जाएंगे तो ही ये शुद्धि हमारे लिए मुमकिन है। तो वो शुद्धि कैसे हो सकती है, तो कि उसको हम 3 स्टेज में बता सकते हैं। पहला स्टेज है घन स्वरूप। यदि घन स्वरूप को हमें पिघालना है और उसको लिक्विड फॉर्म में, प्रवाही में लेके आना है, तो हमें उसको गर्म करना पड़ेगा। यदि बर्फ है तो उसको हम जैसे जैसे गर्म करेंगे, हम जिसको तपाएंगे तो वो प्रवाही रूप में आएगा। और ये जो प्रवाही रूप है उसमें से हमको बादल के रूप में लेके जाना है, बाष्प के रूप में लेके जाना है, अति सूक्ष्मता में लेके जाना है, तो उसको और तपाना पड़ेगा। तो पप्पा जी महाराज क्या कहते हैं, ये घन से प्रवाही और प्रवाही से बाष्प रूप में, मतलब अति सूक्ष्म रूप में जाने के लिए भजन ही एक आधार है। भजन सभी की जननी है। यदि हमें कोई भी स्वरूप का ज्ञान हमारे अनुभव से करना है तो हमें अंतर्दृष्टि करके गहराई में उतरना पड़ेगा। और उस गहराई में उतरने के लिए परम पूज्य श्री भरत भाई ने सुबह सुबह में 6:45 बजे जो प्राणायाम करवाने की जो विधि बताई है, और उसके साथ में जब हम संलग्न हो जाते हैं तो जो जीव जागृत हुआ है, जागृत स्थिति में आया है निंद्रा अवस्था में से, वो सबसे पहले तो अपने आप को देह मानता है। फिर देह की अनुभूति करने के बाद वो अपने आप को जो नाम है वो मानता है। फिर तीसरी बात, वो अपने अस्तित्व में वो कहाँ पे है, मतलब अपने घर में है या तो रिलेटिव के वहाँ पे है, तो वो स्थान को पहचानता है। लेकिन जो असली उसकी पहचान है, आत्मस्वरूप की पहचान है, उसमें निमग्न नहीं होता। और इसलिए भरत भाई जी ने क्या कहा है कि आप प्राणायाम करो। तो जैसे जैसे आप प्राणायाम करते हो तो आंख बंद करके जैसे ओम का उच्चार करते हो, तो क्या होता है कि आपकी आंख भी बंद है और श्वास प्रश्वास के साथ में आप जुड़ जाते हो। और श्वास प्रश्वास के साथ में जब आप जुड़ते हो तो आपका देह भाव का विसरण होकर आप आत्मा हो। उस स्थिति में आप देह रूप नहीं हो पर आत्मा हो और ब्रह्मरूप हो, उस स्थिति में आप पहुंच सकते हो। तो ये करने से होता है, जानने से हमारे होश में आता है, पर उसकी आदत नहीं है तो परिणाम नहीं मिलता है। और उसी तरह से ये जो शुद्धि की बात की है, वो शुद्धि की बात कुछ तो ज्ञान की वजह से होता है और कुछ तो हमारे खुद के प्रयत्न के वजह से होता है। और वो प्रयत्न यही है कि सुबह में जब हम उठते हैं, जागते हैं, जागृत होते हैं, तो पथारी में पड़े पड़े ही उठे बिना ही हमें अपने आप को सबसे पहले ये रिमाइंडर देना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर जागा नहीं है, शरीर को जागने की उसकी स्वभाव ही नहीं है। जो जागा है वो क्या जागा है, जो हमारा जो निंद्रा का अवस्था है, जो 3 अवस्था है उसमें से जो एक अवस्था है निंद्रा अवस्था, उसमें से हम जागृत अवस्था में आए हैं। और मैं देह नहीं हूँ, मैं ये नाम नहीं हूँ, पर मैं ब्रह्मरूप हूँ, मैं संबंध से मुक्ताक्षर हूँ, और मेरे अंदर जो आत्मा है वही मेरे गुणातीत संत है। ये 3 बातों को याद करके ही यदि आप उठते हो, मतलब कि बैठते हो, जहाँ पे लेटे हो वहाँ से बैठते हो, तो ही आपकी अंतर्दृष्टि इस नए दिन का स्वागत करने के लिए तत्पर होती है। कहते हैं हर दिन नया जन्म होता है, पर ये हर दिन नया जन्म कैसे होएगा, क्योंकि ये जो स्वयं प्रकाशित ज्योति है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें से हर दिन नया प्रकाश आता है। वो कल की क्षण का या तो अभी के अगली क्षण का निकला हुआ प्रकाश नेक्स्ट क्षण में नहीं निकलता, लेकिन हम प्रेजेंट क्षण के उस प्रकाश में, उस तेज में यदि हम कनेक्ट होते हैं, मतलब कि उसका अनुभव कर सकते हैं,
तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हम अपने आप को बॉडीलेस नया बॉडी कॉन्शियसनेस में हम प्रवेश कर जाएंगे। मतलब कि जो भगवान और ये सत्पुरुष ने जो हमें एकांतिक बनने के लिए ऐसा जो एकांतिक शरीर दिया है, मतलब कि भागवती तनु दिया है, वो भागवती तनु का एहसास होने लगेगा। और वो भागवती तनु कैसा है? एकदम वेटलेस, हल्का फुल्का, तेजोमयी और आनंद को देने वाला है। और जैसे ही आप उस आनंद को याद करोगे, जैसे ही आप ब्रह्मज्योति को याद करोगे, तो आपकी शुद्धि उसी वक्त चालू होगी। ये इसका प्रैक्टिकल है। जहां पे उपासक की शुद्धि की बात की है, तो यहाँ पे जो गोपालानंद स्वामी ने जो भी बात कही है वो ज्ञान की बात कही है, पर जो प्रैक्टिकल की बात है, जो हकीकत में उसको परिणाम में बदलने की जो बात है, वो तो सुबह सुबह में भरत भाई जी 6:45 बजे करवा रहे हैं कि मैं ये देह नहीं हूं, ये मन बुद्धि जो जड़ है वो इतने जड़ है कि उठते के साथ में वो अपना देह का एहसास कराता है, या तो हमारी मन बुद्धि की जड़ता का एहसास कराता है। लेकिन जिस दिन आप उस आत्मा का, ब्रह्म ज्योति का, या तो उस दिव्य शरीर का, जिसको भागवती तनु कहते, उसका अनुभव में आप स्थापित हो जाओगे, तत्पश्चात उस अनुभव से दूर जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आप उसमें से बाहर निकलना चाहो तो नहीं निकल सकोगे। और आनंद 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 की जो प्रतीति है वो आपके अंदर से, जैसे करोड़ों टन की जो एक ऊर्जा है आपके अंदर से निकलती है और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है, वैसा अनुभव आप स्वयं कर सकते हो। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी भी बता रहे। गोपालानंद स्वामी स्वयं अष्टांग योगी थे, पर जब बातें करने की होती है तब आप सिर्फ उसका पाथ दे सकते हो, मार्ग दे सकते हो, पर जो क्रिया है वो क्रिया तो सद्गुरु अपने को स्वयं सामने बैठकर जब भी सिखाते हैं तभी ही हम उसको कर सकते हैं, और वो करने से हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बात नंबर 109 में बताई हुई है। आगे चलते हैं बात नंबर 110। उपासक, उपास्य और धाम, ये 3 प्रकार को जो जानता हो, वो जो भक्त, उसको कैसे भक्त के साथ में प्रीति रखनी है। तो जो भक्त स्वयं को अक्षर भाव को प्राप्त करके उस अक्षरधाम के बारे में सदा ही रहता हो, और ऐसे जो ये पुरुषोत्तम भगवान उसके बारे में आध्यात्मिकपणे जुड़ चुका हो, और उसे ही जो उनसे अलग ऐसे जो अन्य भाव में जो कोई भी है, मतलब कि पुरुष प्रकृति तलक के भाव में जो कोई भी है, उसके साथ में तो वो जुड़ता नहीं है। और अन्य धामों में जो भगवान की मूर्तियां बसी हुई है तथा सुख ऐश्वर्य जो कुछ वहां पे है, वो किसी के बारे में आनंद को वो मानता ही नहीं है। और ऐसी रीत का जो हो उसके साथ में ही गुरु भाव और मित्र भाव रखना, और जो भक्त ऐसा न हो उसके बारे में सिर्फ शिष्य भाव रखना। यहाँ पे ही वो गूढ़ अर्थ बता दिया है। गोपालानंद स्वामी स्वयं बता रहे हैं, जिसने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया है, जो इस अनुभव में स्थित है उसका ही संग करना, और जो इस अनुभव में स्थित नहीं है उसको सिर्फ शिष्य समझना। तो ये बात आपको पकड़नी है। गोपालानंद स्वामी ने 109वीं बात में और 110वीं बात में हकीकत में क्या करना है वो बता दिया है। वो पहले बताते हैं कि शुद्धि किसकी करनी है, और बाद में बताते हैं संग किसका करना है। मतलब कि जिसने उसका अनुभव किया है उसका ही संग करना है। मतलब कि वो अनुभव से प्राप्त हुई जो स्थिति है वो यदि आप करोगे तो ही होएगा, ज्ञान से नहीं होएगा, करने से होएगा, प्रैक्टिकल से होएगा। वो बात गोपालानंद स्वामी नेक्स्ट बात 110 में ही यहाँ पे ही बता रहे हैं कि आपको संग किसका करना है। शब्दों का संग नहीं करना है, जो प्रैक्टिकल है उसका संग करना है, जो अनुभव देने वाला है उस क्रिया का संग करना है। आपको जो संग करना है वो आपके ब्रह्म रूपत्व का संग करना है। आपको अपनी मन बुद्धि पे विश्वास नहीं रखना। ये जो मन बुद्धि के ऊपर जिसने विश्वास रखा है वो गोथा ही खाते रहता है, पूरी जिंदगी भर वचनामृत पढ़ेगा, फिर भी उसके वर्तन में या तो उसके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बदलाव है,
और जो कहते हैं कि जीव भाव में से जो ब्रह्म भाव है या तो ब्रह्म भाव में से ब्रह्म रूपत्व है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा। चाहे कितने शास्त्र कंठस्थ कर लो, चाहे कितने भजन आप गा लो, लेकिन जब तक ये अंतर्दृष्टि की जो यात्रा है वो आप स्वयं नहीं करोगे, जो श्वास प्रश्वास के साथ में जो भजन है यदि वो भी नहीं करोगे। पप्पा जी ने एकदम आसान रास्ता बताया कि आपको यदि इस सत्संग में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो एक ही काम करो, मेरी मूर्ति को याद करो, आंख बंद कर लो और ड्यूटी से स्वामीनारायण 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 उसकी ऐसी आहलेख लगा लो कि आप अपने स्वयं का देह भूल जाओ। क्या वो स्थिति आई है आपके जीवन में? क्या वहां तक आपने वो धुन की है? यदि नहीं की है तो आप में कुछ कमी है। यदि नहीं की है तो आपको अक्षरधाम की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यदि आपने वो नहीं किया है तो आपको पास में अनुभव का ज्ञान नहीं है। अनुभव का ज्ञान नहीं है तो अनुभव के वजह से जो स्थिति बनती है वो स्थिति तक आप पहुंचोगे नहीं। मतलब कि आपने जो पहला स्टेप लेना है वो पहला स्टेप लिया नहीं है। पप्पा जी ने एकदम सुगम कर दिया कि आपको ये वचनामृत में से या तो ये शब्दों के ज्ञान के पिटारे में से या तो ये इतने सारे पुस्तकों के अंदर लिखा हुआ जो कुछ सिद्धांत है उसमें कुछ भी यदि समझ में नहीं आता है तो जो स्वरूप मिला है उसको याद करो, अपने हृदय सिंहासन के ऊपर बिठाओ और स्वामीनारायण की धुन ऐसे पागल के माफिक करो कि 7वें माले पे रहने वाला व्यक्ति भी उसको पता चल जाए कि हाँ अभी 7 का डंका बजने वाला है और इसका स्वामीनारायण का मंत्र चालू होएगा होएगा होएगा। एक स्थान, एक मंत्र और एक ही स्वरूप यदि एक ही समय में किया जाए तो वो आपको अनुभव में लेके जाएगा और वो अनुभव आपको ब्रह्म ज्योति के अंदर जो अनंत प्रकाश है वो उसका भी आपको दर्शन कराएगा और जो अनुभव में जो आनंद है वो आनंद आपको स्वयं को प्रतीति में प्रत्यक्ष में आप अनुभव करोगे, कण कण में अनुभव करोगे। और तब ये सारी जो शुद्धता है जो गोपालानंद स्वामी ने बताई है तभी वो अपने आप में फलीभूत होगी। और यदि फलीभूत नहीं हुई तो क्या होएगा? अन्य धामों में ही जाना पड़ेगा, आपको अक्षरधाम नहीं मिल सकता है। और ये बात वचनामृत में और गुणातीतानंद स्वामी की बातों में ठूस ठूस कर बताई है कि शब्द का ज्ञान से ज्यादा अनुभव का ज्ञान बढ़ता है और अनुभव का ज्ञान से ज्यादा जो स्थिति बनी है वो ही आपको अक्षरधाम में लेके जाएगी। और इसके लिए आगे कहते हैं कि भगवान की मूर्ति जो अन्य धामों में बसी है उसका जो सुख ऐश्वर्य है उसमें तो किसी के बारे में वो आनंद को मानता ही नहीं है। और ऐसी रीत का जो हो उसके साथ में ही गुरु भाव और मित्र भाव रखना। गोपालानंद स्वामी जो स्वयं अष्टांग योगी है, जो अन्य को समाधि में लेके जाके अक्षरधाम दिखा सकते हैं, वो गोपालानंद स्वामी ये बात कह रहे हैं कि ऐसी रीत की जिसकी स्थिति हो उसके साथ में ही गुरु भाव और मित्र भाव रखना। और जो भक्त ऐसा न हो तो उसके बारे में सिर्फ शिष्य भाव रखना और उसको तो ऐसा जानना कि जैसी रीत से जो जो भक्त भगवान को भजता है वो तो बहुत अच्छे हैं और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समय जाते ही वो प्रथम के जैसा सर्वोत्कृष्ट भाव को प्राप्त करेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, स्थिति की बात कही है कि वो अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है पर आगे जाके तो वो उस स्थिति में पहुंच जाएगा। इसीलिए भी ठीक है और नमस्कार करने वो योग्य है ऐसा समझना। तो हम सबका उत्थान उसी में है जो हमें एकांतिक स्वरूप मिले हैं और उस स्वरूप को याद करके सिर्फ हम मंत्र जाप में खो जाएंगे। मंत्र जाप में खो जाना मतलब क्या? आपको समय का भान रहेगा ही नहीं। आप रखने की मन बुद्धि से कोशिश करो उसकी बात नहीं है, आप उसी तरह से उसमें गरका हो जाओगे कि आपका मंत्र जाप आपने एक बार चालू कर दिया तो वो ऑटो रोमिंग में जाएगा और वो जो ऑटो रोमिंग में जब जाएगा तब आप स्वयं रोकना चाहो तो भी आपकी मन बुद्धि असमर्थ हो जाए वहां तलक धुन करनी है। आपकी मन बुद्धि उस पे ब्रेक लगा सके वहां तलक आपकी मन बुद्धि को निष्क्रिय कर देना है। आपके एक शुभ संकल्प से, आपकी क्रिया से, आपकी क्रिया इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आप रहो नहीं और आप भ्रमरूप हो जाओ। और वो स्थिति तभी आएगी जो यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बताई है कि संग उसका करो जो स्थिति को पा चुका है।
संग उसका करो जो अक्षरधाम के अनुभव में रहता है, संग उसका करो जो पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान को ही आत्यंतिक पने से जुड़ा हुआ है। उन्होंने शब्द यहाँ पे लिखा है, आत्यंतिक पने से जुड़ा हुआ है, उसके साथ ही हमें मित्रता करनी है। मतलब कि जो सर्वोपरि समझ के या तो कभी नहीं टूटे ऐसी उसकी दृढ़ प्रीति, मतलब अखंड प्रीति, अखंड प्रीति। अभी अभी अस्खलित मंगल कृपा धारा में जब लेता हूँ तो उसमें आज एक ही पेज के ऊपर पूरा सत्संग हुआ और उसमें यही बात आती है कि हम कुछ भी करते हैं तो दृढ़ता से नहीं करते हैं। हमने अपने जीवन को कुछ समय के चक्र में बांट के रख दिया है कि इतना बजेगा तो यही होना है, इतना बजेगा तो यही होना है, इतना बजेगा तो यही होना है। पर आपने अपने आप को ये सब जिम्मेदारियों से फ्री करके, मुक्त होकर सिर्फ मंत्र जाप ही करना है, उसमें आपने अपने आप को स्वतंत्र रूप से छोड़ा नहीं। जिस तरह से अखंड मूर्ति में रहना है उसी तरह से अखंड कृपा दृष्टि में भी रहना है। दृष्टि किसके ऊपर पड़ती है? जो निर्दोष होके अखंड मूर्ति में रहने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। तो वो प्रतिबद्धता कैसे आएगी? जब अब भजन में या तो मंत्र धुन में या तो मंत्र जाप में हम गड़ा डूब हो जाए, ऐसा गड़ा डूब हो जाए कि नाश्ता का टाइम भूल जाए, नहाने धोने का टाइम भूल जाए, हम खाने पीने का टाइम भूल जाए, हमारी रोज की क्रिया का जो शेड्यूल है वो भी हम भूल जाए, हम देह भाव भूल जाए, हम हमारे मन बुद्धि के संकल्प विकल्प को भूल जाए। हमारी जो वृत्ति रहती है कि मुझे भजन करना है तो आधा घंटा करूंगा, वो आधा घंटा का जो शब्द है, जो लिमिट है, वो लिमिट ही हम भूल जाए। और जब वो लिमिटलेस हो जाएगा तो उसी वक्त, उसी मोमेंट आप उसी दिन ब्रह्मरूपता का अनुभव पालोगे। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने उस तरह से मंत्र की धुन जाप की है। जब मैं घुस जाता था उस मंत्र जाप के अंदर तो ये नहीं देखता था कितना बजा, ये नहीं देखता था किसका समय हुआ, ये नहीं देखता था मैं कहाँ पे बैठा हूँ, ये नहीं देखता था कि मुझे प्यास लगी है या भूख, मैं ये नहीं देखता था कि मेरी मंत्र जाप की धुन के वजह से किसी और को डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता है। मैंने वो कुछ नहीं देखा, बस एक बार धुन में घुस गया तो घुस गया। और वो धुन समाधि में परिवर्तित होती थी और वो समाधि में अनंतानु अनंत लोक में उसका प्रस्थान होता था। और आत्मा जो है वो आत्मा, चमकता हुआ चमचमाता आत्मा 6 मीटर ऊपर उसका दर्शन होता था। मेरे शरीर में से, अंतर में से बाहर निकल के 6 मीटर ऊपर वो स्थित हो जाता था। वो चमचमाता आत्मा में देखता था उस समाधि में, और वहां से वापस आता ही नहीं था। जब ऐसा आप करोगे तो उसका आनंद क्या है वो समझ में आएगा। और तब ये सारी जो बातें हैं ना, जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं ना, तब आपको यथार्थ जैसी है वैसी समझने लगेगी, तब समझ में आएगा। अब जब भी आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा ये सारी बातें हैं, ये सारा ज्ञान है और मैं उसके हिसाब से करता हूं, पर मुझे परिणाम तो मिलता नहीं है। तो परिणाम पाने के लिए जो फॉर्मूला है, जो पप्पा जी महाराज ने बताई है, या तो जो भरत भाई ने बताई है, या तो जो वसी भाई ने बताई है, तो वो ही उसमें ही रत रहना। जब आप उसमें रत रहोगे, कोई बोलेगा मेरे पास में तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारा कार्य है, पर कार्य करते करते आपको मंत्र जाप करने के लिए कौन रोकता है? यदि आप कार्य कर रहे हो, समझो आप रसोई बना रहे हो या चाहे तो आप कपड़े धो रहे हो, उस वक्त मंत्र जाप जीभुआ से रोकने के लिए आपको कौन कह रहा है? आपने स्वयं ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है। यदि वो रिस्ट्रिक्शन आप निकाल दोगे या तो उस भाव में आप बह जाओगे, जबरदस्ती नहीं पर प्रेम से जब आप उसमें बह जाओगे, उस मूर्ति और मंत्र के साथ में आप बहने लगोगे, तो अपने आप ब्राह्मी शक्ति आपके अंदर से प्रस्फुटित हुए बिना रह ही नहीं सकती है। उसमें एक विस्फोट हो जाएगा और वो विस्फोट आपको निरंतर, जब आपका मंत्र जाप धुन नहीं चलता होएगा, आप जागरूक स्वप्न सुसुप्ति में भी रहोगे, तो भी वो आनंद 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 का फुआरा, वो ब्रह्म रूपत्व का जो होश है वो आपके अंदर फिट बैठ जाएगा। और वही हमें करना है। और इसी के साथ में आज का ये सत्संग और उसी के साथ में ये प्रकरण 10 की बातें जो है वो हम संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण भाई, थैंक यू।
सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 11, उपसम की बातें। उपसम के बारे में गुणातीतानंद स्वामी और गोपालानंद स्वामी दोनों ये बता रहे हैं कि पूर्व के जन्म में हमने जो भी विषयों का भुगतान किया है, उपरांत ये हाल का जो जन्म है उसमें अच्छे बुरे सारे विषयों की विस्मृति से हम बरते, इस रीत से इंद्रिय और अंतःकरण की तमाम वृत्तियों को यदि हम भगवान में अखंड जोड़ी हुई रखे, उसी स्थिति को उपसम कहा है। मतलब कि विषय वासना से परे, मतलब चाहे वो बीज हो, चाहे वो हमारे स्वभाव हो, चाहे वो हमारे संजोग हो, उस सभी स्थितियों में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल को छोड़कर इंद्रिया और अंतःकरण की तमाम वृत्तियों को भगवान की मूर्ति में अखंड जुड़ी हुई रखे, तो वो स्थिति जो मुमुक्षु की बनती है, उस स्थिति को बताया गया है उपसम की स्थिति। तो यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बात नंबर 111 में ये उपसम की बातें कर रहे हैं कि उपसम जब भी स्थिति रहने लगती है, तब वैराट आदि की जो सामर्थ्य है वो भी प्रतीत हो जाती है, पर उसको तो वो कभी ग्रहण नहीं करता है, मतलब कि उसका चिंतन मनन करता नहीं है, उसमें ओतप्रोत नहीं होता है, और उसका तिरस्कार करके उपसम के बारे में वो बरतते रहता है और श्री हरि का ही भजन करते रहता है, और तभी ही वो एकांतिक भक्त होने के लिए प्रशस्त होता है। यहाँ पे दो बातें बताई है कि वो उपसम की स्थिति में रहने के बावजूद भी किसी भी अवतार के सामर्थ्य में वो ओतप्रोत नहीं होता है, या तो उसमें वो लालायित नहीं होता है, और लालायित न होते हुए वो ऐसी सिद्धियों का, अष्ट सिद्धि और नौ निधियों का त्याग करते हुए वो उपसम में ही रह के श्री हरि का ही भजन करते रहता है। मतलब कि ऐसी रिद्धि सिद्धियों में वो लालच में आता नहीं है और अपनी श्री हरि के भजन में ही रत रहता है, और तो ही वो एकांतिक भक्त बनने के मार्ग पे आगे प्रशस्त होता है। ये बात नंबर 111 में गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। बात नंबर 112, उपसम में रहकर ही भक्त को ऐश्वर्य प्रतीत होता है, और जैसे जैसे उपसम में ज्यादा से ज्यादा रहने लगता है, वैसे वैसे अधिक अधिक ऐश्वर्य उसको दिखाई देने लगता है। उसकी विगत तो ऐसी है कि प्रथम तो इंद्रादिक के ऐश्वर्य उसको प्रतीत होते हैं, तत्पश्चात ब्रह्मादिक के, और तत्पश्चात वैराट पुरुष के, और तत्पश्चात प्रधान पुरुष के, और तत्पश्चात मूर पुरुष के ऐश्वर्य भी दिखाई देते हैं। पर वो ऐश्वर्य को विघ्न रूप और नाशवंत जानकर, श्रीजी महाराज का महिमा समझकर उपसम में रहते हुए वो भजन करते रहता है, तो एकांतिक भक्त के मार्ग को वो प्रशस्त कर लेता है। तब कहते हैं कि उपसम वो क्या, तो हम कह रहे हैं कि स्वयं की सारी इंद्रियों और अंतःकरण की वृत्तियों को भगवान के स्वरूप के बारे में अखंड जोड़े रखना, पर कभी भी पंच विषय के बारे में उसको बहने नहीं देना, उसका नाम उपसम कहलाता है। अभी यही बात योगी जी महाराज ने भी बताई थी, लेकिन योगी जी महाराज ने एकदम सादी सीधी सरल भाषा में बताया कि हमें अष्ट सिद्धि और नव निधि के तरफ देखना भी नहीं। उसका चिंतन मनन की बात तो दूर रह गई, लेकिन वो जो रिद्धि सिद्धि है, या तो अष्ट सिद्धि नव निधि है, या तो ऐश्वर्य प्रताप है, उसके सामने हमें दृष्टि भी नहीं करनी है, क्योंकि वो आखिर में तो माया का ही जगत है, और माया जगत में यदि हम उस साइड में, उस मार्ग पे चलने लगे,
तो हम बहुत सारे ऐसे कर्म कर बैठते हैं जहां पे हम अपना कर्तापना मानने लगेंगे, क्योंकि सिद्धियां हमारी हो जाती है, पर जो भगवान का कर्तापना है उसका लोप हो जाता है। और वो लोप होने के वजह से मूर्ति से भी चलित हो जाते हैं, और मूर्ति से चलित होते वो पाप कर्म का इतना बड़ा हिमालय बना देता है कि जो भगवान की मर्जी के विरुद्ध का कार्य स्वयं के ऐश्वर्य से यदि हो जाता है तो वो उससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। और इसलिए भगवान ने मूर्ति का सुख देने के लिए और सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की मर्जी क्या है वो जानने के लिए हमें ये सारे माइक जो भी आवर्तन है, मतलब कि ये माइक जगत में जो भी सारी लीलाएं चल रही है उसमें ओतप्रोत होने से बचने की बात की है। यदि हम उससे नहीं बचे, या तो हम विरक्त नहीं रहे, या तो उसमें हम लालायित हो गए, तो एक तो उपशम की स्थिति भी चलित हो जाएगी और दूसरा हम नरक का द्वार खोल देंगे। और इसलिए योगी जी महाराज ने भी और बहुत बड़े बड़े साधु संतों ने भी ऐसे ऐश्वर्य और रिद्धि सिद्धि से दूर रहने की ही बात कही है, नहीं तो हम नरक के द्वार खोल देते हम स्वयं। वो बात योगी जी महाराज ने भी बहुत जगह पे बताई हुई है। उपरांत बात नंबर 113वें में गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि धर्म और ज्ञानादि की पक्वता के वजह से पंच विषय के बारे में वो तो बनता ही नहीं है, और तभी वो एकांतिक हो सकता है। और जो प्रेमी भक्त है उसको तो पतिव्रता का अंग है, और दास को तो वचन में यथार्थ बरतने का ही अंग होता है, और उसके वजह से विषय के बारे में अरुचि ही होती है। पर ज्ञान के बिना मूल जो है वो तो खारिज होता नहीं है, मतलब नष्ट होता नहीं है। इसलिए उपशम के वजह से ही राग जो है, राग और द्वेष है, उसको कम करते रहना। और जिस तरह से पेड़ को बारंबार हम काटते रहते हैं तो उसका जो आगे का विकास है वो तो निर्बल ही रहता है। तो ऐसी बात यहाँ पे उपशम के बारे में गोपालानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं कि टहनियाँ फूटती नहीं। पेड़ को यदि हम बारंबार काटते रहते हैं तो उसकी ज़्यादा विस्तार होता नहीं। तो उसी तरह जो इंद्रिया और अंतःकरण से परे पंच विषयों में विरक्त रहकर, विषयासक्त नहीं होकर हम सजगता से उसी उपशम में स्थिर रहे तो हम एकांतिक भक्त बन सकते हैं। वो मार्ग प्रशस्त यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने एक दूसरी बात कही है कि यदि हम उपशम में ही स्थिर रहकर कहाँ पे भी लालायित होए बिगैर, कितने भी ऐश्वर्य हो, कितने भी प्रताप हो, कितने भी चमत्कार हो, कितने भी परिणाम देने वाले साधु संत हो, चाहे कितनी भी रिद्धि सिद्धि हो, पर उससे वो सब लीलाओं से हम दूर रहे तो हमें महाराज की मूर्ति का जो अखंड वास है, सिर्फ हमारे हृदय कमल में नहीं पर हमारे कण कण में जो व्याप्त वो होने वाले हैं, वो स्थिति से हम वंचित रह जाते हैं। और इसलिए वो सब में पढ़ना नहीं और मूर्ति को ही धारण करके एकांतिक धर्म में हमें स्थिर होना है। और ऐसे स्थिर होएंगे तो ही हम अक्षरधाम को प्राप्त कर सकते हैं, वरना तो जन्म मरण का चक्कर और पाप पुण्य का चक्कर तो घूमते ही रहेगा। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय